अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ कलेक्शन होती है या कॉम्बिनेशन होती है दो चीज़ों की। एक होते हैं वर्टिसेस और दूसरा होता है एजेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, जो नोड्स और पॉइंट्स को हम लोग वर्टिसेस बोला जाता है। नोड्स को डिनोट किया जाता है, जो सिंबल यूज़ किया जाता है नोड्स के लिए वो होता है स्मॉल सर्कल, और पॉइंट्स के लिए डॉट होता है। मतलब कि वर्टिसेस के लिए इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम आगे जब यूज़ करेंगे तो वो पॉइंट से यूज़ करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिसेस को। और एजिस क्या होता है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होगी उसको एजिस बोला जाता है। और जो कलेक्शन होती है वर्टिसेस की उसको वर्टेक्स सेट बोला जाता है और उसको डिनोट किया जाता है वी ऑफ जी से। और कलेक्शन होती है एजिस की, उसको एच सेट बोला जाता है और उसको डिनोट किया जाता है ई ऑफ जी से। और अब ये ग्राफ की डेफिनेशन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ग्राफ इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ द सेट ऑफ द वर्टिसेस एंड द सेट ऑफ द एजिस। मतलब कि ग्राफ क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है वर्टिसेस और एजिस के सेट का। ऑर्डर पेयर का मतलब ये हो जाएगा कि पहले वर्टेक्स के सेट होने चाहिए, फिर एजिस सेट होना चाहिए। और एग्जांपल जैसे अभी ये ग्राफ की जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है कि अब ये है नोट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और पॉइंट से, दोनों में से किसी एक से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पहला है उसमें ए बी सी डी, ये जो डॉट हैं सारे इनको वर्टेक्स बोला जाता है, और जो ए से बी के दरमियान जो ये लाइन है उसको एज बोला जाता है। वर्टेक्स जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एजिस बने, अब हम लोग इससे ए से डी तक भी एज ड्रॉ कर सकते हैं, सी से बी तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बी से ई तक भी एज ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सी बस एक एग्जांपल गिवन है। और इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है कि नोट से वर्टेक्स को डिनोट किया जा सकता है और पॉइंट से भी किया जाता है। जब नोट से करेंगे तो ये जैसे सर्कल होगा, सर्कल के अंदर लिखा हुआ है ए, फिर आगे सर्कल के अंदर बी, फिर इससे आगे सी और डी, फिर ई। इसी तरह आप देख लें जो वर्टेक्स होंगे इसके वो होंगे ए बी सी डी ई, और जो एजेस होंगे वो होंगे ए बी ए सी बी डी सी डी एंड डी ई। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर ऑफ द ग्राफ क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं ग्राफ के अंदर, उसको ऑर्डर ऑफ ग्राफ बोला जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल गिवन है तो ये सर्कल्स देख लें, सर्कल्स को काउंट कर लें, जितने सर्कल्स होंगे या जितने डॉट होंगे उतना वो ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है। जैसे ये है ए बी सी डी ई, तो कितने वर्टेक्स हो गए, 5 वर्टेक्स हो गए, तो उसका जो ऑर्डर होगा ग्राफ का वो होगा 5। इसी तरह साइज़ ऑफ द ग्राफ क्या होता है, जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं ग्राफ के अंदर उसको बोला जाता है साइज़ ऑफ द ग्राफ। जैसे ए से बी एक एज है, ए से सी दूसरा एज हो गया, बी से डी तीसरा एज हो गया, ए से डी चौथा एज हो गया, और सी से बी 5। तो इसका नंबर ऑफ़ एजेस कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस तरह से जो साइज़ होगा इस ग्राफ का वो 5 होगा। जैसे ऊपर एग्जांपल है उसमें अगर देखें तो जो ऑर्डर होगा ग्राफ का वो होगा, उधर भी होगा 5 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ वर्टेक्स हैं वो है 4। और जो साइज़ होगा ग्राफ का वो होंगे नंबर ऑफ़ एजेस। आप लोगों ने काउंट कर लेने कि कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एजेस और 5 ही वर्टेक्स हैं। तो इस तरह साइज़ और ऑर्डर ऑफ द ग्राफ आप लोगों को आना चाहिए। फिर इस तरह टाइप्स आ जाती हैं ग्राफ की। सबसे पहले आ जाता है नल ग्राफ। नल ग्राफ की डेफिनेशन है कि अ ग्राफ हुज एज सेट इज़ एम्प्टी एंड द वर्टेक्स सेट इज़ नॉन एम्प्टी इज़ कॉल्ड अ नल ग्राफ, और इन अदर वर्ड्स अ ग्राफ विच डज़ नॉट कंटेन एनी एज इन इट। दोनों में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। मतलब कि ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टेक्स होंगे, एजेस नहीं होंगे, तो ऐसे ग्राफ को नल ग्राफ बोला जाता है। जैसे अब ये नीचे इसकी एग्जांपल गिवन है कि ए बी सी है, इसके दरमियान कोई एज नहीं है, कोई लाइन नहीं है, तो ये जो एग्जांपल होगी ये नल ग्राफ की होगी जिसमें सिर्फ वर्टेक्स होंगे। जैसे अब इस एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोगों ने याद नहीं करना, बस सिर्फ इसको पढ़ लेना है कि जैसे अब ये ग्राफ जो है वो सिर्फ वर्टेक्स को ही कंसिस्ट कर रहा है, वर्टिसेस हैं इसके अंदर और इसके अंदर कोई एज नहीं है। तो इस तरह इसका एज सेट जो है वो एम्प्टी है, तो इस तरह ये जो ग्राफ होगा वो नल ग्राफ बनेगा। इस तरह आगे आ जाता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स इन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स हो, ना एजेस हो, कुछ भी ना हो, मतलब कि सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो, कोई एजेस के अंदर ना हो, तो ऐसा ग्राफ ट्रिवियल ग्राफ कहलाता है। और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, MCQs में भी आ सकता है। बाकी जैसे इसकी एग्जांपल जैसे ए लिया हुआ है या फिर डॉट के साथ ए ले लें तो एक ही बात होगी, एक ही इसमें वर्टेक्स है, तो इसको आगे एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। सिर्फ आपने ऊपर वाली डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। तो जैसे अभी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन इस तरह से किया गया है कि ग्राफ कंसिस्ट ऑफ only one vertex and there is no edge in it. Since only one vertex is present, therefore it is a
ट्रिवियल ग्राफ। तो मतलब कि सिर्फ इसमें एक वर्टेक्स है, तो इस तरह ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ट्रिवियल ग्राफ होगा। डायरेक्टेड ग्राफ को सिर्फ आपने बस ये डेफिनेशन याद रख लेनी है, क्या ग्राफ इन विच ऑल एजेस आर डायरेक्टेड, मतलब कि नीचे वाले डायरेक्शन ज़्यादा बेटर है, वो याद कर लीजिएगा कि ऐसा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इन विच ऑल द एजेस कंटेन सम डायरेक्शन इस कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब कि एक बस सिंपल सा आप लोगों ने याद रखना है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस को डायरेक्शन दी हुई हो, ठीक है, जिसमें एजिस की डायरेक्शन होगी तो वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होगा। जैसे अब नीचे एक एग्जांपल है कि ए से लेकर बी तक एरो बनाया हुआ है, तो जो स्मॉल ए होगा ये एज होगा, जो कैपिटल ए बी हैं ये इसके वर्टेक्स हैं। अब जैसे देख लें सी से लेकर बी तक स्मॉल बी है, तो उस एज की डायरेक्शन बताई हुई है कि ये सी से बी तक है। तो इसी तरह आप डी से सी तक देख लें, उसमें स्मॉल डी से डिनोट किया गया है, तो ये क्या जाए। और इसी तरह डी से ए तक है, तो ये डायरेक्शन गिवन है। मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जिसमें एजिस को डायरेक्शन गिवन, जिसमें एजिस की डायरेक्शन गिवन होगी। जैसे अभी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है कि दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ, इस ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं वो हैं 4 और जो एजिस हैं वो भी 4 हैं। तो आप इसका ये देख लीजिएगा कि इसका ऑर्डर भी 4 है इस ग्राफ का, और इस ग्राफ का नहीं, ऑर्डर 4 नहीं है, इसमें है 1 2 3 4 5। ऑर्डर तो 4 है, मगर जो साइज़ है इस ग्राफ का वो होते हैं नंबर ऑफ़ एजेस। तो यहाँ पे जो एजेस हैं वो हैं 5। तो इस तरह से ये भी देख लीजिएगा कि सिंस ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड, मतलब कि तमाम एजेस की जो डायरेक्शन गिवन है, तो इसलिए ये जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। मगर ज़्यादा हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ आगे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ करेंगे। जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस को डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, तो वो ग्राफ क्या होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल गिवन है सिंपल सी कि ए बी सी डी इसके वर्टेक्स हैं, और ए से लेकर बी तक, बी से डी तक, डी से सी और सी से ए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एजेस हो, आप लोग और भी एजेस इसमें ड्रा कर सकते हैं कि ए से लेकर डी, मतलब कि हर 2 वर्टेक्स के दरमियान आप लोग एक लाइन ज़रूर लगा सकते हैं। हर 2 वर्टेक्स के दरमियान एक एज ज़रूर हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। वो आगे इसकी टाइप्स हैं और उसमें देखना होता है कि कंप्लीट ग्राफ और आगे और भी एग्जांपल्स हैं इनके, सिंपल ग्राफ, और वो बहुत सारी हैं टाइप्स, वो आप लोगों को हम बाद में लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ ये इसी को देख लें कि अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ, मगर ज़्यादा हम लोग सिर्फ अनडायरेक्टेड या नॉन डायरेक्टेड ग्राफ ही पढ़ेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें। अगर नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में इसमें सिर्फ 4 वर्टिसेस हैं और 4 ही एजेस हैं, और एजेस की कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल हो गई।